कल संजय सिंह और आतिशी के जिस ट्वीट पर कुछ लोग बिलबिलाए हुए थे, वही बात आज अखिलेश यादव ने भी कह दी, वो भी संसद के अंदर। सुनो जरा इसको। आपने इनको बुलवा दिया क्या? समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। लोकसभा स्पीकर ने भाजपा को भी युवाओं के मुद्दे पे बोलने का मौका दिया और कांग्रेस को भी, बाकी किसी पार्टी को दिया ही नहीं। अब कह दो अखिलेश यादव को भी आरएसएस से मिला हुआ है। आंखें खोलो अपनी। जब इस देश में सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे, उस वक्त राहुल गांधी विदेश में किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन पर चिल मार रहा था और अपने चमचों को यहां लगा रखा था युवाओं के इस आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने में। इनके कितने ही नेता बोल रहे थे कि इस आंदोलन को आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल मैनेज कर रहे हैं। और कल जब देखा कि आंदोलन इतना बड़ा हो चुका है और केजरीवाल खुद एक थाने से लेकर दूसरे थाने के चक्कर लगा रहा है, हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहा है और उससे जो बन पा रहा है वो कर रहा है, तो आ गए तुरंत इस आंदोलन की मलाई चाटने। इनको डर हो गया कि युवाओं का समर्थन पूरा केजरीवाल को जा रहा है। कल दिन तक भी राहुल गांधी इस प्रोटेस्ट पर कमेंट करने से मना कर रहा था, लेकिन शाम तक भाजपा से सेटिंग हो गई और बैठ गया पीएम के घर बाहर ध्यान डाइवर्ट करने को। आप लोगों को यह समझने की जरूरत है कि सोनम 20 दिन तक हड़ताल पर बैठे रहे, लेकिन सरकार से कोई मिलने नहीं आया और राहुल गांधी से जितेंद्र सिंह 1 घंटे में ही मिलने आ गया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को कैसे पीएम के घर के बाहर प्रदर्शन करने की परमिशन मिल गई, जबकि इस देश के युवाओं को जंतर मंतर तक पे बैठने नहीं दिया जा रहा है। समझिए इस पूरे खेल को। बीजेपी और कांग्रेस की इस मैच फिक्सिंग का खुलासा करना बहुत जरूरी है, वरना ये लोग युवाओं के इस आंदोलन को बर्बाद कर देंगे। इसको भी सुनो जरा आप। तो कांग्रेस का कहना था कि ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है, कांग्रेस इसको सदन में उतना आगे बढ़ के नहीं उठाना चाह रही थी। पत्रकार बता रहे हैं कि कांग्रेस संसद में युवाओं के इस मुद्दे को उठाना ही नहीं चाहती थी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी से समझाता हूँ। दिल्ली लखनऊ ढाबे पर हापुड़ के पास एक ढाबा हुआ करता था, शिवा ढाबा। ढाबे के मालिक ने मेहनत करके उसका नाम बनाया। धीरे धीरे वहां से गुजरने वाला हर टूरिस्ट उस ढाबे पे रुकने लगा। उसकी तरक्की देखकर उसके पास ही किसी चोर आदमी ने एक और ढाबा खोल दिया, जिसका नाम रख दिया असली शिवा ढाबा। कांग्रेस भी ठीक वैसा ही कर रही है इस वक्त। सीजेपी और छात्रों के बनाए गए इस प्रोटेस्ट का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है अपने नकली प्रोटेस्ट की दुकान खोलकर। लेकिन लोगों को पता चल चुका है कि इस नकली ढाबे वाला 15 साल से घटिया और बासी खाना ही परोस रहा है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस इस देश में सिर्फ सत्ता परिवर्तन चाहती है, जबकि आम आदमी पार्टी इस देश में व्यवस्था परिवर्तन चाहती है। सत्ता परिवर्तन जब तक होता रहेगा, भाजपा और कांग्रेस की बारी आती रहेगी और ये लोग मलाई चाटते रहेंगे। लेकिन इस देश में जिस दिन व्यवस्था परिवर्तन हुआ तो लोग इन दोनों की दुकान उखाड़ कर फेंक देंगे। इसी वजह से ये दोनों ही इस प्रोटेस्ट को डिरेल करना चाहते हैं और इसकी भरपूर कोशिश करेंगे। आप लोगों को सतर्क रहना है, अलर्ट रहना और अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करना है। जय हिंद।